तो स्टीफन आर केवी का कहना है, यदि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। आप जहां हैं वहीं रुक जाइए और सोचिए कि आपकी सीढ़ी किस दीवार पर रखी हुई है और जिस दीवार पर यह है, यदि आप उस जगह खुश नहीं है तो यह पता लगाइए कि आप उसे हटाकर किस दीवार पर लगाना चाहते हैं। अब बिना किसी फैक्ट और जानकारी कि आपको किस दीवार पर सीढ़ी लगाना है यह डिसाइड करना आसान नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ में यह 4 दीवारें इनकम के 4 क्वाड्रेंट हैं। तो आपके सामने रहे हमारे 4 क्वाड्रेंट। तो चलो हम इन 4 क्वाड्रेंट को समझते हैं। तो पहला है ई, इसका मतलब है एम्प्लॉय। जिन लोगों की अपनी मैक्सिमम इनकम नौकरी करने से आती है वह इस क्वाड्रेंट में आते हैं। हम में से अधिकांश लोग इस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम और कल्चर हमें बचपन से ही इसके लिए इंस्पायर और एजुकेट करता है। क्वाड्रेंट के लोगों की बेसिक लाइफ वैल्यू होती है सिक्योरिटी। इस क्वाड्रेंट के लोगों का सारा फोकस अपनी जॉब पर होता है। यह लोग सोसाइटी के एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जहां बचपन से ही अपना सारा टाइम और एनर्जी इस बात पर लगा देते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति, वह चाहे किसी कंपनी का गेट कीपर हो या कोई मैनेजर, उनकी सोच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इन सबका सोचने का तरीका सेम होता है। यह सभी इस प्रकार सोचते हैं, मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब की तलाश है। हमें उस कंपनी में ओवर टाइम के लिए कितना पैसा मिलेगा, हमें कंपनी में कितनी छुट्टियां मिलेगी। यार बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। ये अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, एस क्वाड्रेंट, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। जो लोग अपनी जॉब से बोर हो जाते हैं और अपने काम में किसी की रोक टोक पसंद नहीं करते, यह इस क्वाड्रेंट में आते हैं। यह अपने काम के खुद बॉस होते हैं। छोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, मैकेनिक एक्सेट्रा, वैसे यह लोग बिजनेस सोच वाले व्यक्ति होते हैं और यह अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए रिस्क भी लेते हैं। लेकिन इनमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ स्किल्स की कमी होती है, जिस वजह से ये अपने काम में ऑटो सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते, जिस वजह से ये अपने काम को एक कॉरपोरेट बिजनेस में बदलने में कामयाब नहीं हो पाते। इस कारण ये अपनी पूरी लाइफ सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर ही रह जाते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग किसी भी काम को ग्रुप में करने की बजाय अकेले करना पसंद करते और यह अपने काम के लिए दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते। यह सबसे बड़ी वजह है जिस कारण इनके काम में ऑटो सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता है। जो अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और करते हैं, उनकी फर्स्ट स्टेप इसी क्वाड्रेंट में आती है। इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, बी, जिसे बिजनेस कहते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेते हैं और अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को डेवलप करके अपने बिजनेस में एक ऑटो सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, वह एक सफल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यह अपने काम को खुद करने की बजाय टीम वर्क में बिलीव करते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अकेले उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। इस क्वाड्रेंट के लोग रियल में अपनी लाइफ में अमीर बनते हैं क्योंकि यह अपनी लाइफ में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें यह ऑटो सिस्टम क्रिएट करके बिना काम किए भी पैसे कमाते रहते हैं। इस प्रकार यह अपनी लाइफ में एक टाइम में कई जगह से इनकम के सोर्स जनरेट कर पाने में कामयाब होते हैं। इस वजह से यह अपने जीवन में अमीर बनने में भी कामयाब हो पाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, आई, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग ई क्वाड्रेंट के लोगों की तरह टाइम इन्वेस्ट करके, मेहनत करके पैसे कमाने के बजाय अपने लिए पैसे से काम कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जो हमें बिना मेहनत किए हुए भी फ्यूचर में रिटर्न दे। यह इन्वेस्टमेंट गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस क्वाड्रेंट के सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में कई ऐसी पैसिव इनकम के सोर्स बना लेते हैं जो इनको पूरी लाइफ टाइम रिटर्न देती रहती है, जिसकी वजह से इन्हें बिना काम किए हमेशा पैसा मिलता रहता है। अब आपने देखा कि लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट ई और एस में व्यक्ति केवल तब तक पैसा कमा सकता है जब तक वह काम करता रहेगा। जब वह काम करना छोड़ देता है तो उसका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इस तरह पैसे के लिए काम करना उसकी मजबूरी बन जाती है और ना ही वह अपने आप को किसी और कामों या फिर कहीं अपनी हॉबी के लिए समय दे पाता है और ना ही अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को टाइम दे पाता है। इस वजह से वह हमेशा काम के प्रति स्ट्रेस महसूस करता है। कहीं ना कहीं यह उसकी लाइफ में खुश ना रह पाने की एक बड़ी वजह बन जाती है। तो हम अपनी लाइफ में गुड रिलेशनशिप और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके ही
अपने आप को और अपनों को खुशी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में बी और आई में जाने की ज़रूरत है, जिससे हम काम नहीं करते हुए भी ऐसे इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे जो हमें लाइफ टाइम पैसा देते रहेंगे। तो हम आपको वह 4 बातें बताना चाहेंगे जो हमें क्वाड्रेंट के लेफ्ट राइट साइड जाने से रोकती है। अगर आप इन 4 बातों को सुधार लेते हैं तो आप भी क्वाड्रेंट के राइट साइड का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए उन 4 बातों को। वो पहली बात है लैक ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बचपन से ही हमें कोई गलती करने पर सज़ा दी जाती है। अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें पनिशमेंट देते हैं। तो इस सज़ा की डर की वजह से हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं और यह असफलता का डर हमें कुछ नया करने से रोकता है। और इसी रिस्क ना लेने की क्षमता की वजह से हम एक सिक्योर जॉब को अपना एम बना लेते हैं और उसी के लिए अपना पूरा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। यह बड़ी वजह जो आपको ए क्वाड्रेंट में रोके रखती है। तो आपको इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों के जीवन में झांकने की ज़रूरत है जो अपनी लाइफ में सफल हुए हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में कई फेलियर देखे जिसके बाद उन्हें सफलता नसीब। तो आपको भी बिना किसी डर के रिस्क लेने की जरूरत है ताकि आप भी ई क्वाड्रेंट से बाहर निकल पाओ। तो आपको किसी कंपनी का एम्प्लॉय ना बनकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जिसमें आप लोगों को नौकरी दे सको। तो इस बात में सुधार लाकर आप ई क्वाड्रेंट से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगली 3 बातें आपको एस क्वाड्रेंट में ही रोके रखती है। वह है लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इन बातों को हम एक एक से समझते हैं और हम आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो पहले देखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। आप अपना खुद का नया काम करने के लिए रिस्क भी ले लेते हैं और आपका काम भी चल पड़ता है और अपने काम में कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं क्योंकि आप एक सफल सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। लेकिन कभी भी आप उस काम में फ्री नहीं हो पाते क्योंकि आपको अपने किसी एम्प्लॉय पर ट्रस्ट नहीं होता है कि यह मेरे बिना भी काम ठीक से कर लेगा। दूसरों में इस ट्रस्ट की कमी की वजह से आप हमेशा एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह जाते हैं और आप कभी भी वह बिजनेस टीम बनाने में कामयाब नहीं हो पाते जो आपकी गैर हाजिरी में भी काम को संभाल सके। तो आप भी यदि ऐसा सोचते हैं तो आपको इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको अपने नीचे काम करने वाले लोगों में ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। उन्हें डायरेक्ट कोई काम नहीं दे सकते तो आप पहले उन्हें काम के लिए ट्रेन कीजिए और फिर उसका काम देखने के बाद आप उसे काम दे सकते हैं। इसके बाद जो बात आपको एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में तो होने से रोकती है वह है लैक ऑफ लीडरशिप। एक अच्छी बिजनेस टीम बन जाने के बाद ज़रूरत होती है उसको लीड करने की ताकि आप उनसे पूरे उसके साथ पॉजिटिव रहकर काम करा सके। इसके लिए आप में लीडरशिप स्किल का होना जरूरी है। आपको इसके लिए अपने अच्छे काम करने वाले लोगों उनके अच्छे काम करने पर हमेशा तारीफ करनी चाहिए और उनके साथ अपनेपन वाला रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए ताकि वह आपके काम को अपना समझकर काम कर सके। यदि कोई आपका टीममेट गलती करता है तो उसकी सभी लोगों के सामने बुराई या इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। उसे आप उसकी गलती के लिए अकेले में समझा सकते हैं जिस वजह से वह आपके बारे में अच्छा महसूस करेगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। लीडरशिप स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने से रिलेटेड नॉलेज हो। और लास्ट में हम बात करेंगे वह बात जो इस फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपके अंदर होना जरूरी है, वह है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी। आप अपने बिजनेस में ऊपर बताई गई बातों को अप्लाई करने के बाद भी बिजनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस डिफिकल्ट और स्लो हो जाता है। इसके लिए आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। आपको उन न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए जिससे कि आप उन न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को यूज़ अपने बिजनेस को आसान और फास्ट बनाने के लिए कर सकें। इसके लिए आपको अपने बिजनेस फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने बिजनेस फील्ड से रिलेटेड मैगजीन हर महीने पढ़ सकते हैं जिससे आपको अपने बिजनेस फील्ड में यूज़ होने वाली न्यू टेक्नोलॉजी और अपने बिजनेस फील्ड में होने वाले न्यू इनोवेशंस के बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों आप इन बताई गई 4 बातों को अपने जीवन में अपनाकर क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं और एक सफल कामयाब बिजनेसमैन बनने के साथ एक अमीर व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए